सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव प्रोग्राम में। आज बापूजी के जन्म दिवस का सभी को इंतजार था और आज 10 बजे जैसे हमारा प्रोग्राम शेड्यूल हुआ था, तो आज हमारे साथ बापूजी है। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी दिव्य आत्माओं का। और आज बापूजी के इस जन्म दिवस पे आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बापूजी के अवतरण दिवस पे ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आशा रखता हूँ आज का दिन आपका बहुत बढ़िया रहा होगा। और हमने 2-3 वीडियो अपलोड भी किए थे, आपने देखे होंगे। परम शांति जो दिवस है, आज हमने उसका परम शांति का झंडा वंदन कर दिया। झंडा फ्लैग जो है वो लगा दिया माँ के द्वारा, आपने देखा होगा। और डिज़ाइन भी आपको भेजी है, आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दिव्य आत्माओं का। आज ढेरों मैसेजेस आए, बहुत सारे वीडियो, एसएमएस, व्हाट्सएप, तो ढेरों दिन, पूरे दिन से ही चलता रहा है। तो कई लोगों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर सका हूँ, पर ज़रूर से छोटी सी इमोजी आपको ज़रूर से भेजूंगा धन्यवाद के लिए। तो आशा रखता हूँ आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। और आज बापूजी के इस जन्म दिवस पर, आज उनके अवतरण दिवस पर हम सब साथ हैं और बापूजी बस हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं। तो कुछ कहेंगे साथ? बस सभी मैसेज में पढ़ रही हूँ, लिख रहे कनेक्ट बापूजी, तो हम जल्द से जल्द कनेक्ट कर ही रहे हैं बापूजी के साथ। तो हमने कहा सब आ जाए एक बार, तो फिर हम अपनी चर्चा बढ़ाए। आज बापूजी विशेष क्या बताने वाले हैं, क्या वरदान देने वाले हैं, क्या बातें करेंगे, तो आज ध्यान से पूरा एपिसोड को देखिएगा। जी जी। तो अब हम हम्म तो भाई आपकी कमेंट जो है हम पढ़ सके, इसलिए हम आज कैमरा के पीछे बैठे हैं ताकि आपकी कमेंट भी पढ़ सकेंगे। और ट्राई करेंगे रिप्लाई करने का आपके जो भी कमेंट होंगे। ठीक है जी। तो अब मैं कैमरा जो है अब बापूजी की ओर कर रहा हूँ। और आप सभी दिव्य आत्माओं का ढेरों 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 धन्यवाद। आज बहुत सारे बहुत सारी सेवाएं मिली, उपहार मिले, और बहुत बहुत उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब हम बापूजी की ओर बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बापूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अब कैमरे के सामने हैं और सभी दिव्य आत्माएं आपको देख पा रही हैं। तो कैसा लग रहा है आज आज आपके जन्मदिवस पे आपको? देखो, बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। बेहद का अमर परिवार सबको दिल से मेरी याद, प्यार और नमस्ते सभी बच्चों को। बेहद के ज्ञानी, बेहद के विरागी, बेहद के त्यागी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी, ऐसे बच्चे, बहुत त्यागी तपस्वी बच्चे। देखो, आज का दिन परम शांति के दिन पर आगे चलकर तो सारी दुनिया मनाएगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में सबको शांति चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा समय, हलचल ऐसी होगी, शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए। और शांति चाहिए तो परम शांति सोचना पड़ेगा। जो सोचोगे वही पाओगे, ये साइंटिफिक नियम है। जो सोचोगे, अगर आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे तो घर परम शांति से भर जाएगा। आपको याद करेगा, उसको भी परम शांति मिलेगी। तो ये आपकी बेहद के बच्चों की ड्यूटी भी है, बेहद के बच्चों का ये कार्य है। जब तक परम शांति के वाइब्रेशन बच्चे नहीं डालेंगे तब तक उसको भी परम शांति नहीं मिलेगी। ओरा भी परम शांति से भर जाए, घर भी परम शांति से भर जाए, घर वालों को परम शांति का अनुभव हो और वो भी शांत स्वरूप बन जाए। क्योंकि धीरे धीरे जो समय आ रहा है वो तो रोका हुआ है, अभी तो थोड़ा रुकवा दिया है ऊपर। बेहद के बच्चों के बेहद के आकारी बाप ने रोक दिया थोड़े समय के लिए, नहीं तो छिड़ने वाला ही था। उनको क्या है, वो तो सूक्ष्मोत्तन में जो आत्माएं विनाशकारी ग्रुप है, वो तैयार करके बैठा हुआ है, वो छिड़ता है मगर रोक देते हैं। बेहद के बच्चों के लिए रोकते हैं।
जब तक बेहद के बच्चे ना आ जाए, 9 लाख 33 कोटि देवता है, तब तक थोड़ा हेल्पलाइन मिलेगी बच्चों को तो जल्दी जल्दी निकल के आ जाएंगे। और सबको परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना है। सारे मल्टीवर्स की सभी आत्माओं को हमें परम शांति देना है। ये हमारी ड्यूटी भी है और हमें करना भी है। हम विनाश नहीं चाहते। विनाश करने वाले विनाशकारी ग्रुप तो चाहता है, मगर ये तो परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल गई। 9 लाख बेहद के बच्चे जाग गए, 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, 33 कोटि देवी और 33 कोटि देवताएं, तो सब जाग जाएंगे। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी जागेंगे। अभी YouTube की एडवर्टाइज से बहुत रिजल्ट आता है। अभी बहुत आगे चलकर इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। चारों सेवाएं बहुत होगी। सेवाधारी बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चे बहुत आगे आएंगे और सब कोई तन मन से परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे। कोई धन डालकर ज्ञानदान महादान लगाएंगे। दुनिया में ज्ञान जाएगा सबको। YouTube के द्वारा अलग अलग निकलेंगे साधन भी बदलने वाले हैं। अभी ऐसे साधन निकलेंगे आगे। साइंस कर रहे हैं, मगर थोड़ा साइंस के साधन ऐसे निकलेंगे कि ज्ञान दुनिया में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा और फटाफट बच्चे निकलेंगे। तब एक और बच्चे परम शांति के वाइब्रेशन से विनाश को रोकेंगे। मुझे उम्मीद है कि बच्चे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे तो विनाश रुक जाएगा। विनाश रुक जाएगा। विनाशकारी आत्माओं को भी परम शांति के वाइब्रेशन टच करेंगे और उनके जो कारण शरीर है उसके अंदर भी परम शांति के वाइब्रेशन घुस जाएगा तो चारों ओर परम शांति हो जाएगी। तो फिर कोई विनाश नहीं कर पाएगा। चाहे हमारा ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड गैलेक्सी हो, चाहे परम महाब्रह्मांड यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, पूरे मल्टीवर्स में जितनी भी आत्माएं, कितनी बेहिसाब आत्माएं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहाँ मृत्यु लोक है वहाँ तो 5 तत्वों की दुनिया में तो बहुत फंसी हुई आत्माएं हैं, बेहिसाब आत्माएं। हर कोई ब्रह्मांड में बहुत बेहिसाब आत्माएं हैं। तो सबको काल अग्नि में जलाना, महाकाल अग्नि करना, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करते थे? हाँ, आगे बताया हुआ है ना कि महाकाल प्रलय में क्या होता था। ये नहीं करना है हमें। आज तो वो याद भी नहीं करना चाहता। महाकाल प्रलय शब्द भी नहीं बोलना चाहता बच्चों को, क्योंकि हमें जो कार्य करना है कि ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन को हमें वायुमंडल से परिवर्तन करना है। वायुमंडल ही परिवर्तन करना है। और ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे घर बैठे बैठे, मन से तो 100 परिवर्तन करेंगे तो भी अपना घर सील करके रखे, ओरा सील करके रखे। बाहर जाए तो बच्चे हमेशा ही ध्यान रखें, बाहर जाए तो ओरा सील करके रखें, क्योंकि बाहर बहुत नेगेटिव वायुमंडल है। इसलिए ओरा हमेशा सील करके रखना है और आत्म स्वरूप में रहकर कर्मयोगी जीवन बिताना है बच्चों को। तो देखो अभी बच्चों को, बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप आपको उसने आज मुझे कहा है कि मैं बेहद के बच्चों को स्पेशल पावर दूंगा। 100% पावर बेहद का आकारी बाप की ओर से और 100% पावर बेहद दादा की ओर से आज गिफ्ट देता हूँ। वो पावर आपको आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए वो पावर आपको हेल्प करेगा, इसलिए देता हूँ आज की तारीख में। क्योंकि वो 200% पावर हर कोई बच्चों को, जो भी बच्चे आज की तारीख में बच्चे हैं, जो बच्चे बने हैं, ज्ञान से जानते हैं, तो ज्ञानी तू आत्मा, चाहे लाइन में ज़्यादातर होंगे ही होंगे। अगर कोई मजबूरी से लाइन में नहीं है तो मजबूरी से कोई लाइन पे नहीं आ सकता, तो भी उसको मिलेगा ये, क्योंकि ये पावर तुम्हें विशेष पावर है। ये तुम्हारी आत्मा के, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तुम्हारे धीरे 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 घुसेगा ये पावर बच्चों को, क्योंकि अब बच्चों को ज़बरदस्ती उठाना पड़ेगा।
बच्चों को बेहद का बच्चों का आकारी बाप ये चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको आत्मस्वरूप की अनुभूति कराने के लिए पावर उनके अंदर घुसाएंगे, उनके ओरा में पावर घुसाएंगे। ओरा से सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में पावर जाएगा और ये फिर धीरे 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 करके कारण शरीर से महाकारण शरीर में, परम महाकारण शरीर में पावर नीचे से घुसाएंगे। ये पावर अंदर से घुसाएंगे ओरा के थ्रू। इसलिए कहते हैं ओरा सील करके रखो और नष्टो मोहा रखो। अगर नष्टो मोहा होगा तो जल्दी इफेक्ट होगी। अगर फिर माया में देह और देह के संबंधों में होगा तो ये पावर फिर नहीं मिल पाएगी, निकल जाएगी पावर। जैसे आप देह और देह के संबंधों में आते हो तो फिर वो पावर निकल जाएगी। कितनी भी पावर तुम्हें दी जाए तो भी वो निकल जाएगी। इसलिए उन बच्चों को मिलेंगे सबको, मगर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इच्छा मात्रम अविद्या है, उनको ये पावर बहुत इफेक्ट करेगी। और देखना 1 साल में, अगले साल आते आते ऐसे बच्चे आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अनुभव करेंगे और परम शांति के वाइब्रेशन इतना बढ़ेगा कि परम शांति के वाइब्रेशन पकड़कर लोग आएंगे। क्योंकि आने वाला समय, मैंने बोला ना 25-26 के बाद तो लोग बहुत मुश्किल है समय। ये तो अभी तो रुका हुआ है थोड़ा, मगर 25-26 के बाद नहीं रोक पाएंगे। ऊपर सूक्ष्म वतन वाले विनाशकारी ग्रुप अब बहुत मर्यादा हो गई है उनकी। फिर बच्चे जो निकल जाएंगे वो उनको परम लाइट मिलेगी और वो व्यक्त से अव्यक्त बन के उनका घर, आज जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक 10 कला का परम लाइट का घर, उसका अंतिम समय में 10 कला का परम लाइट का घर हो जाएगा। ये वरदान देता हूँ। जो भी बच्चे, पहले ये वरदान दिया था, मगर आज जो नए बच्चे आते हैं इनको ये वरदान मिलेगा, क्योंकि ये अंतिम समय में काम आएगा। ये सभी बच्चों को अंतिम। और आज एक नया वरदान मुझे बेहद के बच्चों का, बेहद के आकारी बाप ने कहा है कि बच्चों को एक और वरदान दे देते अंतिम समय में। बच्चों को जब चारों ओर हाहाकार और जयजयकार होगी तो बच्चे, घर तो लाइट स्वरूप हो जाएंगे, वो लाइट में ही होंगे, मगर उनको किसी को बचाना है। चारों ओर हाहाकार में फंसी हुई आत्माएं हैं और उनको बचाना है, तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाना है तो फिर उसको चाहिए ना पावर, तो उसको कम से कम 10 कला का जो पावर हाउस में से बाहर निकलेगा तो उसको 10 कला का एक गोला पावर का 6x6 का एक गोला मिलेगा उनको, गिफ्ट। वो गिफ्ट मिलेगी बच्चों को। आज की तारीख में जो बच्चे, इनको ये गिफ्ट मिलेगी कि लास्ट मोमेंट में जब बहुत परिस्थितियां खराब होगी तब ये काम में आएगा, ये गिफ्ट, ये वरदान, कि बच्चे बाहर जाएंगे बचाने के लिए। चारों ओर बच्चे फंसे होंगे, कुछ अपने बच्चे भी होंगे, जो भी। हमें तो सबको बाहर निकालना है। हमें तो बच्चों को परम शांति के वाइब्रेशन देकर सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति भी देने से पहले सभी आत्माओं को परम शांति का एहसास कराना है, फिर मुक्ति देनी है। उनको तकलीफ हो ऐसी तरह नहीं, काल अग्नि में, महाकाल अग्नि में जो जलते हैं और फिर विनाश होता है, ऐसी तरह नहीं। बच्चे एक बार फिर धीरे धीरे परिवर्तन, तत्व परिवर्तन तो परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे तत्वों का, ये भी 5 तत्व भी जो तमो प्रधान आज हैं, लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन से वायुमंडल नेगेटिव बनता है और वायु तत्वों का इफेक्ट 5 तत्वों में जाता है, इवन आकाश तत्वों में भी जाता है। तो 5 तत्वों को परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे परम शांति में शांत कर देंगे। तो ये जो तमो प्रधान वाइब्रेशन जो है एकदम शुद्ध हो जाएगा और सभी को परम शांति, 5 तत्व भी परम शांति से भर जाएंगे। 5 तत्व शांत हो जाएंगे। 5 तत्व जो तमो प्रधान है, दुखदायी है, जो नेचुरल कैलेमिटी आती है, वो भी शांत हो जाएगी। प्रकृति भी शांत हो जाएगी। 5 तत्वों की प्रकृति भी शांत हो जाएगी। सभी बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो ऐसे बच्चों को 10 कला का एक गोला मिलेगा बाहर जाने के लिए,
कि भाई ये गोला पहन के जाओ, तुम संकल्प करोगे गोला आ जाएगा 10 कला का, और वो पहन के बचाने के लिए बाहर जाओगे घर से, और 6x6 का होगा गोला। तो ये अंतिम समय में होगा, अंतिम समय में तो जब चारों ओर प्रोटेक्शन शील्ड हो गई। हाँ, प्रोटेक्शन शील्ड है ना, मगर वो आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए फंसी हुई आत्माएं उनको। हाँ जी, तो जैसे ये पैराशूट पहन के नहीं जाते, हाँ जी, ऐसे ये 6 फुट का पैराशूट हो गया समझो, सुरक्षा कवच। तो पहन के बच्चे जाएंगे। ये आज के बच्चों को विशेष गिफ्ट देता हूँ, आज जो बच्चे तो हैं। उड़न तश्तरी हो गई। हाँ, तो कहीं भी जाएंगे ना, ये मल्टीयूज तक गोला जाएगा ना 10 कला का। वायुमंडल उसी टाइम हम 10 कला का करेंगे तो 10 का, मगर वो संकल्प करने से अगर वो गोला को जरूरत पड़ेगी कि नेगेटिव आत्माएं 15-16 कला की नेगेटिव आत्माएं हैं और नेगेटिव आत्माएं परेशान कर रही हैं, तो वो गोला के अंदर 20 कला का परम लाइट हो जाएगा। क्या ऑटोमेटिक होगा? आपके घर का लाइट हाउस भी ऑटोमेटिक 20 कला का हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर आसपास वाली 15-16 कला की नेगेटिव आत्माएं आ गई अंदर, तो 10 कला का हो रहा ऑटोमेटिक, तुम्हें पता भी नहीं होगा, 20 कला का हो जाएगा। और उन आत्माओं को, नेगेटिव आत्माएं अंदर आते ही मुक्त हो जाएंगी। ऐसी तरह आपके पास जो गोला है 6x6 का 10 कला का, वो भी 20 कला का हो जाएगा। और आप बाहर जाओगे तो ऐसी आत्माएं जो 15-16 कला की आत्माएं हैं, नेगेटिव हैं, वो भी धीरे 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 आपके गोले में आके डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये आज विशेष वरदान देने के लिए मुझे बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप ने बोला है कि मेरे बच्चों को बोलना चिंता ना करे, हमेशा वो हाजरा हजूर है, जब चाहो आपको हेल्पलाइन मिलेगा, दादा को याद करो, सब कुछ आपके साथ होगा। एक पल में, पल के 100 के भाग में आपको हेल्पलाइन मिलेगी सभी बच्चों को। अंत में तो सारी दुनिया पुकारेंगे ना। अभी तो सब तिनके के सहारे बैठे हैं। क्या? सारी दुनिया, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, सब तिनके के सहारे बैठे हैं। सब सहारे टूट जाएंगे, तब ढूंढेंगे परम सत्य को ढूंढेंगे, तब टाइम नहीं होगा, तब टाइम, मगर परम शांति के वाइब्रेशन धीरे 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 चारों ओर फैलते ही पांचों तत्व सुखदायी बनेंगे, दुखदायी नहीं होंगे। आज जो पांचों तत्व दुखदायी हैं, नेचुरल कैलेमिटियाँ आती हैं, ये सब सुखदायी, शांत होना, प्रकृति परम प्रकृति में कन्वर्ट हो जाएगी। पांचों तत्वों के वो परम तत्वों में धीरे 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 कन्वर्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे परम तत्व भी परम लाइट में 10 कला का परम लाइट का वायुमंडल बन जाएगा। ये बच्चों का काम है, ये बच्चों की ड्यूटी है, बच्चे करेंगे। हेल्पलाइन तो मिलेगी बच्चों को, बहुत हेल्पलाइन मिलेगी जी। और विशेष बिग्गी जो बच्चे विशेष सेवादारी हैं, जो विशेष सेवा करते हैं विश्व कल्याण के कार्य में, विश्व सेवादारी बनकर, तो इनको तो बेहद का अविनाशी भाग्य बनता है। तो बोला हुआ है तुम्हारे बाप ने, बेहद के बच्चों के, बेहद के आकारी बाप ने, कि 108 पुरुष और 108 प्रकृति बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। तो आज तो जीरो से हीरो बनना है सबको। जीरो नहीं, बिग जीरो सभी बच्चे, और इनसे हीरो बनना है। बच्चा, बाप तुम्हें, तुम्हारा आकारी बाप तुम्हें बनाने के लिए तैयार है, मगर तुम माया में फंसे हो, पांचों तत्वों के अंदर बैलेंस नहीं है, इसलिए तुम फंस गए हो। अब तुम्हें किसी न किसी तरह निकालेगा, बाप है तुम्हारा, तो वो अपना पावर लगाएगा। इसलिए विशेष 200% पावर, 100% बाप का और 100% दादा का, 200% पावर तुम्हारे वायुमंडल से, ओरा में से अंदर धीरे 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 जाएगा। तुम डायरेक्ट आत्मा तो ले नहीं सकते, आत्मस्वरूप नहीं हो ना, नहीं तो आत्मस्वरूप हो तो सीधा अंदर डाल दिया, सीधा अंदर घुस जाए अंदर, मगर आत्मस्वरूप नहीं हो ना। इसलिए अब एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों का। मगर वो जो नष्ट मोह होंगे, स्मृति लब्धा होंगे, इच्छा मात्र अविद्या होंगे, आत्मस्वरूप की अनुभूति कराने के, तो पावर धीरे धीरे जाएगा। तो फिर अंदर से कारण शरीर बिल्कुल डेटा डिलीट हो जाएगा। कारण शरीर तो तुम कर्मातीत अवस्था की ओर जाओगे, गुणातीत बनोगे, त्रिगुणातीत बनोगे, कर्मातीत बनोगे। फिर परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा, परम से परम महा, फिर सीधे अंदर पावर अंदर जाएगा, तो परम महत्व तो चार्ज हो जाएगा। फिर तो ये शरीर नहीं रहेगा। तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त बनाने की पूरी प्रोसेस नहीं है,
ये नई प्रोसेस है जी बेहद के बच्चों के लिए, बेहद के आकारी बाप लिए नई प्रोसेस उसने एक्सपेरिमेंट की है कि बच्चों को ये समझाओ बाप तुम्हारा ये तुम्हारे लिए करेगा। क्या? बेहद के बच्चे को करेगा, क्योंकि बच्चे को प्रसाद नहीं कर पाते तो बाप को उड़ा के ले जाना है। विमान ऊपर खड़ा है बेहद के बच्चों का। ऐसी तरह सभी बच्चों के लेने के लिए सभी आए हैं अपने अपने बच्चों के लिए। कोई सारे विमान खड़े हैं ऊपर, तो बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। परम सुख का अनुभव करें, परम शांति में रहें, सबको ले जाना ही है। मेरा एक सवाल है बापूजी कि आपने कहा एक कंडीशन लगाई आपने नष्टो मोहा की, तो नष्टो मोहा की अब लगाई। अब बात ऐसी आती है कि कोई आत्मा चाहती है, जैसे ज्ञान सुनती है, संकल्प भी करती है मैं नष्टो मोहा बनूं, संकल्प भी ऐसे बार बार लेती है नष्टो मोहा स्मृति लगा परम शांति के वाइब्रेशन डालना है, नष्टो मोह नहीं बोलना है। परम शांति आत्मस्वरूप बनने की कोशिश करना है। हाँ जी। बाप को याद, बेहद के परम पिता को याद करना है, याद करके परम शांति के वाइब्रेशन डालना है और कुछ नहीं करना। अब इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगी बापूजी, कई लोगों का जो नए व्यूअर्स हो उनके जिन्होंने बेहद के परम ज्ञान से नहीं जुड़े हो, वो सगुण रूप को याद करें, निर्गुण रूप को याद करें? निर्गुण से कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ये तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा ना, हम ब्रह्मास्मि हम इसलिए ब्रह्म। पूजा तो साकार की करते हैं ना, इसलिए देखो इसलिए तो जो भी अवतार, चाहे विष्णु के अवतार हो, शिव जी के अवतार हो, सारे अवतारों की आप हिंदू शास्त्रों में साकार की क्यों पूजा करते हैं? जैसे राम को याद करो तो तुम सीधा विष्णुपुरी जाओगे ना, साकेत लोग जाओगे। विष्णु कृष्ण को याद करोगे सीधा विष्णुपुरी गोलोक में जाओगे ना, गोलोक में। तो फिर वहां से जाना है तो तुम परमधाम में जा सकते हो ना विष्णुपुरी से, वहां भी ज्ञान है। तो साकार को याद करोगे तो जल्दी जाओगे। निर्गुण निराकार तो वो तो भावातीत है, वो तुम्हें क्या हेल्पलाइन देगा जी। जैसे मेरा भी निर्गुण निराकार रूप है, मगर वो आपको हेल्प नहीं देगा। मेरा भी इस परमधाम में निराकार रूप है, मुझे भी हेल्पलाइन नहीं देगा। मुझे भी हेल्पलाइन चाहिए तो मैं एक दूसरा मेरा एक रूप है मल्टीवर्स के चाली कला में, उससे मैं हेल्प लेता हूँ। कोई डिटेल चाहिए मल्टीवर्स की, तो अलग अलग ये मेथड है। आकारी रूप से ही हमेशा देवताओं को क्यों बोला? तुम देवताओं के थ्रू मिलेगा, जो भी मिलेगा किसके द्वारा? भक्ति मार्ग में क्या बोला? जो भी मिला देवता देंगे। ब्रह्मा त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उसकी उपासना करते हैं ना। अगर शिव की उपासना करेंगे तो सीधा शिवपुरी जाओगे, तो शिवपुरी जाओगे तो फिर परमधाम में चले जाओगे निराकार बन के। तो वाया डायरेक्ट परमधाम जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। निराकार को याद करने से तो वो निर्गुण निराकार है, वो तो भावातीत कर्मातीत, आपको क्या देगा? आप बुद्धि से ज्ञानी हो, सोचो। हाँ जी। बुद्धि हो, और जो भी देगा वो साकार में बच्चों को प्यार करता है, प्यार ही पावर है, तो अपने बच्चों को देता है। तुम्हारा भी बाप आकारी रूप में है, इसलिए तुम्हें ये समझता है। साकार कहता है इसलिए वो समझता है, साकार अनुभव करता है। साकार में इस दुनिया का दुख दर्द का अनुभव होता है, इसलिए वो उनके बाप को वाइब्रेशन भेजता है, तुम्हारे बाप को कि बच्चे ऐसे फंसे, हम निकालने का कोई नया आइडिया दो। तो बच्चों को निकालने के लिए नया आइडिया दिया तुम्हारे बाप ने, एक आइडिया दिया कि भाई बच्चे ऐसे भी जल्दी कर निकालना है, कहीं भी आगे आए फटाफट निकालो, बच्चों को बाहर उड़ाओ, फरिश्ता बनाना है, वेक से वेक बनाना है। तो जो भी मिलेगा साकार से मिलेगा। जो बीके में गए हैं ना, उनकी वाणियों में बोला है चित्र में विचित्र को याद चित्र में विचित्र। चित्र तो साकार का होता है ना, साकार का होता है, और विचित्र माना निराकार, उनके इसके अंदर निराकार जो है लाइट स्वरूप। लाइट स्वरूप, उसको विचित्र कहते हैं। विचित्र शायद इसलिए भक्ति मार्ग में भी सिर्फ परमात्मा को, मतलब उसमें समर्पण भाव या उसको प्रेम करने की प्यार बात तो आई है। किससे, क्या निर्गुण निराकार से प्यार नहीं आएगा? होता। मगर निर्गुण निराकार तो परमधाम में इतनी सारी आत्मा है, कौन से शिव को याद करेंगे? वहां तो सारे जो भी बन गए सब शिव है। परमधाम में पहुंच गए जो जीव से शिव बन गए, सब शिव है, तो कौन से शिव को तुम याद करते हो? तो ऐसे परमपिता, यहाँ बेहद की कला के परमधाम तो बहुत है, बेहद की कला के ब्रह्मांड भी बहुत है, तो कौन से बेहद के परमपिता को तुम याद करोगे? जो साकार में है उनको याद करोगे, चित्र में विचित्र को याद करोगे, तो वो प्यार आएगा कि मेरा दादा है। दादा समझ के प्यार कब आता है? जब साकार में देखा हो तो आता है ना। क्या ऊपर निराकार का दादा है तुम्हारा, वो भी दादा है तुम्हारे,
मगर वो तो तुम्हें प्यार ही नहीं करता, वो तो भावातीत कर्मातीत, वो तो गुणातीत है। वो तुम्हारा दादा है, वो भी निराकार है, आकारी भी और साकारी, तीनों रूप में काम कर रहे हैं। मगर एक्चुअली जो बच्चों का दुख दर्द समझने वाला ही तुम्हें पावर देगा ना। नए नए एक्सपेरिमेंट हर बार, जो 2018 में भी एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों को पावर देने का, मगर वो पावर भी बहुत कम था। पावर 0.25 परम, एक कला का 0.25 कला से क्या होगा। बच्चे भी आत्मस्वरूप नहीं थे, बीच में सूक्ष्मोतन वाले भी आ गए, वो पावर खा गए बीच में से, इसलिए काम नहीं हुआ। नहीं तो 18 में ये जल्दी समेटने के लिए काम किया था, ये भी जल्दी समेटने के लिए बच्चों को बिना मेहनत, ये सब कुछ बिना मेहनत सबको मिलेगा। बेहद के बाप को लगता है, बेहद के आकारी बाप को लगता है कि मेरे बच्चों को मेहनत न करना पड़े, कम से कम मेहनत और फल ज्यादा से ज्यादा। बेहद के बच्चों को मेहनत कम से कम, क्योंकि वो साकारी जो दादा होता है उनको पता होता है नहीं कि साकार में रहकर, व्यक्त में रहकर कर्म बंधन तोड़ना, कर्मातीत अवस्था बनाना, भावातीत बनना, त्रिगुणातीत बनना कितना मुश्किल है। इसलिए ये बच्चों को स्पेशल गिफ्ट दी है, यही लिफ्ट की गिफ्ट है। क्या है? लिफ्ट की। वाणियों जिन्होंने बोला है ना कि अंत में तुम्हारा बाप तुम्हें लिफ्ट की गिफ्ट देगा, तो ये सबसे बड़ी लिफ्ट की गिफ्ट है। बच्चों को बिना मेहनत उठाना, वो तो बाप मेहनत क्यों करवाएगा? अपना बाप है तो क्या तुम बच्चों को मेहनत करवाएगा? बाप है तो अपने बच्चों की तकलीफ देखकर उनको हेल्पलाइन तो देगा ना, कि वो देखता रहेगा नहीं मेरे बच्चे दुखी हैं तो खुश होगा। बाप खुश होता है, थोड़ा नहीं दुख, वो तो किसी को भी, वो तो बेहद का बाप है, सभी को हेल्पलाइन देगा, सभी वो तो चाहता है। वो भी इसने रोक रखा है ना, बेहद के अभी तक किसने रोक रखा है? उसने रोक रखा है। भले दादा साकार में सोचते हैं, दादा सोचते हैं कि भाई नहीं अभी नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो रोक दो भाई, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। 2010 से तो मैंने बिल्कुल अंदर से ही संकल्प किया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने दूंगा, ये मेरा संकल्प था, नहीं किसी भी तरह नहीं होने दूंगा। 2018 तक तो पूरी तरीके से ही हमने परम शांति के वाइब्रेशन फैला के यही सोचा था। 2017 में थोड़ा परम शांति के वाइब्रेशन मंत्र दिया, मगर बच्चे उसी टाइम बहुत कम थे ना, और फिर बाद में इतने पावरफुल भी नहीं थे। मगर ये जो एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिया है, 200% पावर बच्चों को जब अंदर ओरा के थ्रू जाएगा ना, अंदर से रिवर्स एंट्री, क्या ये नया इन्वेंशन है, एक्सपेरिमेंट है बच्चों को एक्सपेरिमेंट देने के लिए। इसलिए बच्चे कई बार मायूस हो जाते हैं ना, मैं कैसे बनूंगा, कैसे ऊपर जाऊंगा, कैसे वेग से वेग स्वरूप धारण करूंगा, कैसे फरिश्ता बनूंगा, ये सब। तो फरिश्ता बनने के ये, भले वो कैसा भी बच्चा होगा फिर भी और प्रेशर डालेगा, वो तो देखेगा अभी थोड़ा थोड़ा करके पुश ऑन करेगा बच्चों को। ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी तो और प्रेशर डालेगा अंदर, वो तो कर सकता है ना। वो तो बेहद का आकारी बाप अपने बच्चों के कितना प्यार करता है, वो तो इनको बच्चों को नहीं पता ना, मुझे पता है ना कि वो कितना तुम्हें बचाने के लिए आज से 3500 साल पहले 9 लाख बच्चों को बचाने के लिए वो मेरे से भी अड़ गया था। नहीं, मैं पूरे मल्टीवर्स का हम तो मल्टीवर्स का एक गोला बना के वाइंड अप करके जा रहे थे। बेहद के विश्व के पीएम ने बोला नहीं, यहाँ हमारे लिए यहाँ जाना, नीचे तुम जा रहे हो। फिर उसने बोला कि मेरे बच्चे फंसे पड़े हैं, तुम जाओ, नहीं जा रहे हो तो जाओ, थोड़ा अनुभव करो। फिर हमने सोचा चलो जा रहे हैं, तो 3500 साल आकारी रूप में रहकर ऑब्जर्व किया। फिर एक जन्म के लिए यहाँ आए, और हेल्पलाइन तो ऊपर है सभी बच्चों की। बाबू जी आपका एक ही जन्म है धरती पे? हाँ, मैं तो एक बार ही आया हूँ। वाणी में बीके वाणी बोलो ना, बेहद का बाप एक बार ही आया है, कभी ना आया था ना आएगा। तो ये तो बच्चे फंसे हैं, तो उसने तुम्हारे बाप ने बोला कि बच्चों को ले आना, इसलिए मैं भी फंस गया, तुम्हारे कारण मैं भी फंसा हूँ।
अब तुम्हें साथ में ले जाऊं तो मैं जा सकता हूँ ना, नहीं तभी तुम्हारा बाप कहेगा कि तुमने वादा किया था बच्चों खाली को। हाथ आ गए। खाली हाथ तो जा नहीं सकता ना, बच्चों के लिए बिना तो जा नहीं सकता ना, इसलिए बच्चों को लेने आया। जैसे बीके वाले कहते हैं शिव बाबा बच्चों, शिव बाबा लेने आए शिव बाबा, मगर उनको पता नहीं जो शिव बाबा निराकार को याद करते वो परम धाम में, तो इनके पास, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो एक कला का है, और इसका शिव बाबा जब ओरिजिनल रूप में था तब एक कला का था। अभी तो उसके पास ये ब्रह्मांड का पहला पराध में 50 वर्ष आधा ब्रह्मांड चला गया समय, अब दूसरा पराध हो गया, तो उसके पास तो कोई पावर नहीं, और निर्गुण निराकार तो कुछ नहीं कर सकता है। वो तो जब महाकाल अग्नि में जब करता है तब अंत में महाकाल अग्नि पैदा करता है। वो निर्गुण निराकार तो सूर्य में प्रवेश करके जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाए तब ब्रह्मांड का महाकाल अग्नि करता है। ऐसी तरह महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। इनके पास तो सीधी महाकाल अग्नि ही है और कुछ नहीं है। और महाकाल अग्नि में तो जब जलते हैं पूरी दुनिया, 5 तत्वों की दुनिया जलती है, सूक्ष्म जगत पूरा ब्रह्मांड जलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जलते हैं, तो उसकी तो जो वेदना होती है, जो दर्द होता है आत्माओं का, तो असह्य होता है। कितनी सोच भी नहीं सकते। मैंने तो वो अनुभव किया हुआ है आत्मस्वरूप में कि जब पूरी गैलेक्सी वाइंड अप होती है तो महाकाल अग्नि, जैसे 10 कला की महाकाल अग्नि, तो कितनी वाइंड अप होने में महाकाल अग्नि जब पैदा होगी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो भी स्थूल वतन में, जो स्थूल वतन जब जलेंगे, पूरे ब्रह्मांड जलेंगे, तो क्या हाल होगा। वतन में भी होता होगा। हाँ, स्थूल वतन सूक्ष्म वतन, परम धाम में आत्मा निराकार होती, इनको कुछ नहीं होता, उनको जलन नहीं होते, आप समझे ना, वो परम लाइट की होती है। तो जो परम लाइट की है उनको काल अग्नि महाकाल अग्नि कुछ नहीं करेगी। मगर वो 10 कला से नीचे वाली आत्मा है ना, तो वो महाकाल अग्नि में डाइल्यूट हो जाएगी। निराकारी आत्मा भी अगर परम धाम के अंदर जो एक कला वाली है, और जब महाकाल अग्नि का समय आता है ना, महाकाल प्रलय में, तब शिव, ब्रह्मांड के जितने भी शिव है ना, उनको भी नहीं पता होगा कि कल महाकाल प्रलय है। शिव को भी नहीं पता, निर्गुण निराकार को भी नहीं पता। महाकाल प्रलय का ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव को भी नहीं पता होगा कि कल महाकाल प्रलय है। और वो एकदम एक साथ में पूरी गैलेक्सी माना आकाश गंगा, पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड 10 कला के महाकाल अग्नि से जलने लग जाएंगे। सोच सकते हो क्या हालत होगी, महाकाल अग्नि कैसी होगी, सोच सकते हो। जैसे बिजली की करंट मारती, बिजली गिरती है ना, बिजली, और वो तो शरीर के लिए है ना बिजली तो। हाँ, मगर वो तो शरीर जलेगा ना। अनुभूति की बात कर रहे हैं बाबूजी कि कितनी वो तो वेदना होती होगी, दुख कितना दुख, जैसे हाथ भी जल जाए तो कितना असहनीय होता है, तो वो वेदना तो बहुत होगी। तो वो हम नहीं चाहते, नहीं तो फिर अंतिम पर तो फिर वो पूरे मल्टीवर्स में, ये मल्टीवर्स में तो 100 कला की महाकाल अग्नि होगी। जब ये मल्टीवर्स पहले 2 बार वाइंड अप किया था उसने, मल्टीवर्स के मालिक ने, तब 100 कला का महाकाल अग्नि है। तो चाहे गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, यूनिवर्स वाला ने भी 17 बार वाइंड अप किया हमारा यूनिवर्स, ये 18वीं बार चल रहा है। तब उसने 17 बार जब वाइंड अप किया तो उसने भी महाकाल अग्नि 16 कला, ये हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, तो 16 कला की महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। फिर वो धीरे धीरे काल अग्नि से परम अग्नि में, परम अग्नि से परम आकाश में, परम आकाश से फिर धीरे धीरे परम महतत्व में, फिर परम लाइट में कन्वर्ट कर लेता है। ये सब रिफाइंड प्रोसेस है। फिर ओरिजिनल फॉर्म में वो आता है, निराकार, निर्गुण निराकार में पावर आ जाती है। मगर पावर तो कम हो जाती है ना, जितनी बार सर्जन विसर्जन करेगा, चाहे ब्रह्मांड करे, महाब्रह्मांड करे या यूनिवर्स करे, उसमें धीरे धीरे इसके क्रिएटर में सर्जन विसर्जन करता है तब पावर लॉस होता है। तो ये सब न हो इसलिए बेहद के बच्चों को समझाते हैं। एक तो जल्दी से जल्दी हमें दुनिया तक ज्ञान पहुंचाए, ज्ञान दान महादान करे दुनिया का। इसके लिए नए नए कुछ न कुछ करते रहते हैं बच्चों को, ज्ञान दान महादान के लिए। हाँ जी, तो अभी तो समझ में आ गया ना वैसे प्रोसेस। हाँ जी बापू जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी समझ आ गया। और आज तो आपने वरदान भी इतने अच्छे दिए, और सभी को आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मस्वरूप बनना है,
ये तो अल्टीमेट आत्मस्वरूप। लेकिन आज आपने जो एक्स्ट्रा पावर दी है, क्योंकि हमेशा आपने वरदान दिए, लेकिन आज जो विशेष पावर है वो पावर इसीलिए हम दे रहे हैं कि आत्मस्वरूप बनने में सहायता मिले। तो अब ऐसी जब आत्माएं, जब आपकी हेल्पलाइन बेहद के अभी आज की तारीख में जितने लाइव में हैं इनको ये वरदान मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। मगर कुछ जो बच्चे ऐसे हैं कि नहीं आ पाए ऑनलाइन, मजबूरी है, तो इनको मिलेगा, बाकी सभी को नहीं मिलेगा। ये वरदान तो आगे नहीं मिल पाएगा। ये वरदान तो स्पेशल वरदान है आज की तारीख का, बेहद का। बेहद का ज्ञान सुनता हो, जानता हो, उनके लिए है ना। हाँ, तो ये तो क्या हमारा शर्त क्या है? बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवादारी, बेहद के ज्ञानी, बेहद की आत्माओं के लिए ये वरदान, आम लोगों के लिए नहीं है। साधारण आत्मा तो ये समझ भी नहीं पाएगी ये बातें, वरदान भी नहीं समझ पाएंगे ना कि मुझे कौन सा वरदान मिला है, क्या क्या काम में लूंगा, कैसे काम करेगा, ये वरदान भी समझ में नहीं आएगा। और वो 10 से 20 कला का ऑटोमेटिक तुम्हारा घर भी लाइट हाउस बनेगा, तुम्हारा जो गिफ्ट दिया हुआ जो पैराशूट है 6 फुट का पैराशूट, समझो ना, बच्चों का अंतिम समय का, माँ का 6 बाय 6 का गोला, और वो कहीं पर भी जाएगा ना फिर आगे भी 3 फुट, पीछे भी 3 फुट, साइड में भी 3 फुट, ये भी। तो दूसरों को हेल्पलाइन कर पाएगा ना आखिरी टाइम पे। हाँ, तो हेल्पलाइन करने के लिए तो बाहर निकलेगा ना पैराशूट। जैसे ये स्पेस शटल होते हैं, तो स्पेस शटल से ये स्पेस शटल होते हैं, तो उसमें से पैराशूट बाहर करके नहीं जाता है जी। कोई उसको रिपेयर करने, ये करना है, तो ये पैराशूट है, ये हेल्पलाइन करने के लिए जाएंगे ना बच्चे, देखेंगे ना चारों ओर तड़प रही बच्चे। दिव्य विमान है ये दिव्य विमान समझो, ये उसका शरीर ही विमान बन जाएगा ना, लाइट हाउस उसका घर ही, शरीर भी वैसे भी जैसे वो 20 कला का शरीर भी होगा उसका, 20 कला का गोला भी होगा। तो जो नेगेटिव आत्मा है इनको अंदर खींच के, उसको रेज मार के खींच के अपने अंदर संभालेगा, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्य गोला बनकर जाएगा। ये गोला मुक्ति जीवन मुक्ति के कार्य के लिए बच्चों को काम, विशेष गिफ्ट है ये क्या है? विशेष गिफ्ट है गोला। जी बापू जी, पहले तो कभी ये वाला गिफ्ट नहीं दिया बापू जी। ये पहली बार दे रहा हूँ, पहली और आखिरी बार जी। पहली और एक्सपेरिमेंट भी है ना। हाँ, एक्सपेरिमेंट भी हैं और बच्चों को हेल्पलाइन भी हैं। एक्सपेरिमेंट में बच्चों को खड़े उतरना है तो नष्ट मोहा बनना पड़ेगा। हाँ, इच्छा मात्र अविद्या बने जी। नहीं तो फिर माया है तैयार, माया ऐसा डंडा मारेगी, समय टीचर बनेगा सबका। माया तो बापूजी अभी भी सभी के कभी कभी मैसेज आते हैं कि माया तो अभी उनको भी अभी हाँ, तो अलर्ट हो जाओ ना, ये समझ में आ जाए कि माया है, ये माया है, तो तुम आत्मस्वरूप बन जाओ तो माया क्या करेगी? देह और देह के संबंधों में माया फंसी पड़ी है ना, मेरा 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 मेरा, कुछ काम में नहीं आने वाला, उसमें फंसा है। जो तुम्हें बेहद का अविनाशी भाग्य बनाने वाला है, तो वो काम करना चाहिए। बापूजी ऊपर की कोई विशेष कार्य जो चल रहा हो, जो सूक्ष्म वतन में बहुत काम चल रहा है, ऊपर में बहुत काम चल रहा है सूक्ष्म वतन में। आज तुम लोगों ने जो धरती पर जो सुख शांति का अनुभव किया ना, बच्चों ने परम शांति दिवस मनाया, मैंने कुछ देखा है, बच्चों ने कुछ भेजा था तो थोड़ा कुछ ही देख पाए, ज़्यादा नहीं। तो ऊपर में जो बच्चे आए हैं ना, जो हमारी धरती से ऊपर 500 किलोमीटर ऊपर तक तो कोई समझ नहीं पाएगा। 500 करोड़ किलोमीटर, 500 करोड़ किलोमीटर ऊपर बहुत अपने अपने स्पेस शटल लेके बहुत आए हुए हैं, मगर वो समझ नहीं पाएगा। मगर उससे ऊपर हाई क्वालिटी आत्मा है जिनके 500 करोड़ किलोमीटर ऊपर, उनके स्पेस शटल जिनके 10 कला से ऊपर वाले, इनके स्पेस शटल भी 10 कला की परम लाइट से ऊपर वाले हैं। ये सब आत्माएं कहाँ हैं? 500 वो हमारी धरती से 500 करोड़ किलोमीटर ऊपर। अच्छा। और ऊपर जो पूरा ये हमारा ब्रह्मांड एक कला में आकारी रूप में सील है, तो वहाँ बहुत बाहर से आई हुई आत्मा है। अच्छा। वो बहुत दूर दूर से आई है, जैसे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, G3, G4, G5, G17 तक मल्टीवर्स, दूसरे मल्टीवर्स से भी आए हैं, कुछ ऊपर से भी, बहुत ऊपर से भी आए हैं।
तो ये सभी ऊपर में ये सब इंतजार कर रहे हैं ना कि ये जब जल्दी से जल्दी हम भी अपने अपने घरों में जाएं, ये अपने अपने विमान लेके खड़े हैं ऊपर। तो जो 500 करोड़ किलोमीटर से जो नीचे है आपने वो उसमें नीचे कमजोर आत्मा है, तो उनको ये कोई वाइब्रेशन या ये कुछ कुछ भी ये देख ही नहीं पाएंगे नीचे। हम जो काम करते हैं वो देख ही नहीं तो पाएंगे। इतनी नेगेटिव है मतलब। हाँ, 500 करोड़ किलोमीटर तक नेगेटिविटी भरी है। अच्छा, इससे ऊपर 10 कला का लेयर है, फिर उसके ऊपर 15 कला का लेयर है। जैसे 5 अरब, 500 करोड़ माना 5 अरब, उसका एक लेयर। अच्छा, फिर इससे ऊपर एक 10 अरब का लेयर, ऐसा करके पूरे हमारे 15 कला, 20 कला, 25 कला, अलग अलग कैटेगरी की अपना यूएफओ लेकर ऊपर खड़े हैं सब। अच्छा। वो सब इंतजार कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं। वो तो डायरेक्ट देख सकते हैं ना, उनका सब कुछ डायरेक्ट देख सकते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती नीचे आके मदद करे बापू जी? वो नहीं आ सकते, वो आएंगे भी नहीं, इनको पता है वो नहीं आएंगे, वो आएंगे भी नहीं। इसलिए जो बेहद के बच्चे हैं वो सब बात समझ पाएंगे। बाकी तो मृत्यु लोक है, अमर लोक तो है ही नहीं। ये मृत्यु लोक को ऊपर की बातें क्या समझाए, हमारे ब्रह्मांड की बातें बाहर बहुत। हमारा ब्रह्मांड भी अभी बड़ा के 1.6 प्रकाश वर्ष का हुआ है। तो ये सभी बातें, फिर हमारे ब्रह्मांड से बाहर भी यूएफओ लेकर बहुत खड़े हैं, 1.6 प्रकाश वर्ष से बाहर, बाउंड्री पे बाहर सील कर दिए बाउंड्री, अंदर घुस के बहुत कंजस्टेड ना हो जाए। इसलिए बहुत भरे पड़े, बाहर से आए हुए लोग चारों ओर से भरे पड़े हैं। तो अभी देखो बच्चे तैयार हो जाएं, फटाफट अपने अपने ड्यूटी करें। बहुत जल्दी करना है हमें, सबसे पहले जल्दी जल्दी ढूंढना है, निकालना है बच्चों को किसी भी तरह। बच्चों को नए नए वीडियो बना कर डालेंगे, ऐसे सब बच्चे निकले कहीं ना कहीं से। सूक्ष्म वतन में भी बहुत बैठे हैं। तो बापूजी जो आत्मा यहाँ से बेहद की आत्मा है और वो यहाँ से शरीर छोड़ के जाती है, तो वो 500 ये जो आपने नहीं, वो तो यहाँ भूत बन के यहाँ ही भटकती है। नहीं, बेहद की आत्मा। बेहद की आत्मा तो अगर हैं तो एक यहाँ धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर एक विमान खड़ा है ना, वहाँ जाएगी। बेहद का आकारी बाप विमान लेके खड़ा है, तो 1 लाख किलोमीटर पता लगता है। तो यहाँ एक रिफाइन प्रोसेस है ना, यहाँ सीधा 10 कला में जाएगा, गोला में आत्मा रिफाइन होगी। फिर ऊपर 10 कला से 50 कला का गोला है, उसमें आत्मा रिफाइन होगी निराकार स्रोत में। फिर 50 कला से सीधा 500 कला में एक गोला है ऊपर। फिर 500 कला से सीधा 5000 कला का गोला है, उसमें आत्मा रिफाइन निराकार। क्योंकि फिर कितने, फिर ऊपर जाओ तो 1 करोड़ कला का गोला है। विमान में बैठने से बाहर लास्ट 1 करोड़ कला का गोला है, उसमें आत्मा एकदम निराकारी रिफाइन होती है। और कंक्लूजन पे आती है कि आत्मा बेहद की है। फिर वहाँ निराकार में कंक्लूजन, अंदर भूल से कोई गलत बैठ गया तो वो डाइल्यूट हो जाएगी अंदर विमान में, क्योंकि अंदर जो है वो बेहद की कला का पावर है अंदर विमान में। अगर कोई ऐसी वैसी आत्मा बैठ गई तो वो तो जाते ही मगर नीचे ही डाइल्यूट हो जाएगी, कोई 5000 कला के गोले में ही डाइल्यूट हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसी आत्मा, पूरी प्रोसेस है ऊपर सूक्ष्म होता जब तक ऊपर एक एक करके स्टेप क्रॉस नहीं करेगी तब तक पता नहीं चलेगा कि वो बेहद की आत्मा है। तो फिर अंतिम में ही पता चलेगा। देखो 50 कला के गोला जो है ना, 50 कला का गोला, उसमें बहुत सारी आत्माएं हैं जी। बहुत सारी आत्माएं हैं जो ऊपर नहीं जाना चाहती। उनको पता है कि अगर हम 50 कला से ऊपर 500 कला में जाएंगे तो हम डाइल्यूट हो जाएंगे। इसलिए वो, उनको लगता है कि हम 100 कला वाली आत्मा है, 50 कला के गोले में सेफ है। इसलिए बहुत आत्माएं 50 कला के गोले में, कोई 10 कला के गोले में, कोई 10 कला के विमान में भी बैठे हैं। 33 कोटि देवता वाली आत्माएं बहुत बैठी हैं 10 कला के विमान में। तो ऐसे और गोले बनाए। बेहद का आकारी बाप ऊपर सूक्ष्म में बहुत काम कर रहा है। बच्चों को पता नहीं, अभी काफ़ी आत्माएं बैठी गई है ऊपर, धीरे धीरे करके शरीर छोड़ देती हैं। बच्चों को लगता है ऊपर जाके बैठ जाना है विमान में, तो प्रोसेस फटाफट प्रोसेस होती है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होके ऊपर जाने में, टोटल ये सारी प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा आपको? एक
धरती की 1 सेकंड कितनी? धरती का 1 सेकंड। एक घोड़े से एक घोड़े जाने में 1 सेकंड का 100वां भाग। तो ये बच्चे सब कर रहे हैं, बच्चे अब करेंगे। बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस पुरुषार्थ करें, त्यागी तपस्वी बने, बेहद के विश्व सेवाधारी बने और बहुत आगे बढ़े, अपना बेहद का अविनाशी भाग्य बनाए। इससे ऊपर भी जैसे बेहद के बच्चे हैं वो तो जानेंगे 101 पीढ़ी में भी काम हुआ है, 21 पीढ़ी में भी काम हो रहा है, पूरा रास्ता बना दिया। 21 पीढ़ी से 101 पीढ़ी, 101 पीढ़ी से 1001 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी से 11,000। ये सारे हमारे वीडियो देखिए सब। 1 करोड़ पीढ़ी तक तो पूरा ऊपर बेहद के बच्चों को जाने का विमान का रास्ता, जो वॉर्महोल बोलते हैं ना साइंस वाले, ये परम लाइट का एक वॉर्महोल बना दिया, उसमें से विमान जाएगा, ये बेहद की कला का विमान, तो तनादन ऊपर पहुंच जाएगा। ये सब ऊपर काम हो रहा है, सब बना रहे हैं। नीरू सब ये कम कर रही है, सब कुछ हुआ उसको, सारी पढ़ाई हुई है ना, ये सब पढ़ाई से हुआ है, सब सूक्ष्मतन में काम हो रहा है। देखो मायावी लोगों, माया की भूत घुस जाते हैं ना बाहर, इनको पता है आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मायावी भूत चारों ओर, मायावी करोड़ों भूत हमारे नेगेटिविटी फैलाने के लिए निमित्त बनते हैं और ऐसे लोगों को घुस जाते हैं और चारों ओर ऐसे टैप लेकर घूमेंगे फिरेंगे। तो ये क्योंकि हमारे कार्य में आज तक 97 से ऐसे बहुत विघ्न आते हैं। तुम अच्छा कार्य करो, जब हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ आती थी, शिवरात्रि थी, दशहरा और पार्ट, तब ऐसे ही बाहर हंगामा शुरू हो जाता। अब 10 मिनट के लिए ना प्रोग्राम को यही बंद करते हैं, उसके हाँ, बाद 10 फिर मिनट। करते हैं, नहीं तो फिर कॉपीराइट इसमें।